भाई साहब किधर से है? कांग्रेस अब नहीं बीजेपी। अच्छा। नागपुर। कहाँ से? नागपुर उधर लोकसभा का चुनाव कौन सा गडकरी, नितिन गडकरी। वही चुन के आएंगे। और काफी अच्छे लीडर है। और बहुत बहुत ज्यादा काम किए उन्होंने। तो नितिन गडकरी जी चुन के आएंगे इस बार। लोकसभा वो इलाका का क्या नाम है? विदर्भ। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से विदर्भ। पहले चरण में वहां का चुनाव हुआ था। उसमें नागपुर की सीट गडकरी जी के लिए है। और कौन था उधर? कांग्रेस का विकास ठाकरे। कांग्रेस के लिए विकास ठाकरे ने चुनौती दी थी। मगर वो जस्ट अभी एंट्री हुई है उनकी। तो गडकरी जी का अच्छा ये है उसमें। वो अभी वो महाविकास आघाड़ी है उधर। नहीं, उनका महाविकास आघाड़ी के लिए ही विकास ठाकरे करके उनको दिया था। कांग्रेस की सीट है वो। वो नया आदमी है पुराना? नहीं, नया पुराना। है। अभी तो नया ही है। पर वो वहाँ के एमएलसी के लिए चुनाव लड़े थे। उसमें उन्होंने कांग्रेस को अपना बीजेपी को मात दी थी। वो जीते थे उसमें। तो गडकरी जी का कौन सा काम आपको पसंद आया? गडकरी जी के सारे ही काम अच्छे हैं। बेसिकली वो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके लिए काफी अच्छा डेवलपमेंट है। उसके बाद गडकरी जी खेती करने वालों के लिए भी उनका अच्छा एक उनकी खुद की उनका अप्रोच बहुत अच्छा है। उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और ये भी है। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वगैरह तो रोड हाईवे बनाता है, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी करता है ना, सरकार थोड़ी करता है अभी काम। नहीं, सरकार का ही काम करते हैं ना। हमको टोल भरना पड़ता है ना। टोल तो भरना ही पड़ेगा। अगर अच्छी सुविधा चाहिए तो टोल तो भरना पड़ेगा। फिर अभी ट्रेन में भी तो बैठे तो यहाँ पे भी साफ सफाई या एसी शुरू है। नहीं तो फिर प्राइवेट इसमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो पैसा ज्यादा दे के बैठे हैं हम लोग। वो प्राइवेट आदमी काम करेगा और वो नाम सरकार को मिलेगा, उसमें क्या फायदा है यार? काम दोनों ही आदमी सर, प्राइवेट आदमी क्या, गवर्नमेंट के आदमी भी काम करेंगे, प्राइवेट भी करेंगे, तभी तो नाम सरकार का ही होगा। जो लीडर रहेगा वही तो डेवलपमेंट करेगा ना। तो नुकसान जनता का हो रहा है ना। नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी अपनी सोच है। उसमें नुकसान को ना ना। और टैक्स टैक्स हम लोग गवर्नमेंट का ऐसा है कि वो टैक्स लेते हैं, लेकिन सभी की तरफ से थोड़ा थोड़ा टैक्स अगर लेंगे तभी जाके गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट कर पाएगी। और कांग्रेस के जमाने से टैक्स चालू है, टैक्स अभी शुरू है, बीजेपी अभी ये अभी नया नहीं है हाँ, कि वो टैक्स ले रहे पहले हैं। से चालू टैक्स तो पहले से ही शुरू है ना। टैक्स तो है, लेकिन मैंने बोला ये टोल के बारे में। मैंने इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स ही ना। हम लोग रास्ते रास्ते बनाने के लिए अपना टैक्स पे करते हैं। अगर हमें अच्छे पहले जैसे टार रोड रहते हैं, अभी ये सीमेंट रोड हो गए, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। तो एक बात बोलो, मेरे पास थोड़ा जमीन था, लेकिन मेरे पास वो जमीन में कुछ मकान बनाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मैंने वो जमीन बेच दिया। दूसरा एक प्राइवेट आदमी ने वो खरीद के उधर बनाया, और मैं उधर किराए पे रह रहे। तो उसको आप मेरा डेवलपमेंट बोलेगा या मैंने कुछ अ, गलत किया, क्या बोलेगा उसको? एक्चुअली आपके पास जैसे आप जैसे बर्थ लेते हो, जो घर में बर्थ लेते हो जहाँ पे जन्म होता है आपका, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिलती है। अभी उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कितना आपको बढ़ाना है और घटाना है, ये आपके ऊपर, प्रत्येक इंडिविजुअल के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो डेवलपमेंट खुद का भी कैसे करना, उसकी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज होती है। तो इसके गवर्नमेंट लिए को नहीं आप बोल सकते। गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। रोड पहले हम रोड में टोल के बिना चलता था, अभी गरीब आदमी अमीर आदमी के सेम सेम टोल भर के जाता है। तो उसको गरीब आदमी को बहुत
भारी पड़ता है ना। गरीब आदमी को टोल देना नहीं पड़ता। आप गरीब रस आदमी साइकिल पे जाता है तो जाता टोल है, देना ही नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। और अगर फोर व्हीलर पे कोई जाता है तो टोल देना पड़ता है। फोर व्हीलर गरीब आदमी के पास नहीं नहीं रहती। एज पर आवर थिंकिंग। वो तो सही है। बराबर है। और ये खेती के लिए उन्होंने क्या किया अप्रोच, बोला क्या क्या काम किया गडकरी जी ने? खेती बेसिकली उनका वो डिपार्टमेंट नहीं है, पर वो उनका अप्रोच जो है वो खेती वालों के लिए अच्छा है। तो वो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स ओपन उन्होंने किए हैं जिससे खेती के लिए जो फसल और ये जो मिलती है उसमें उनका अच्छा नॉलेज है, उन्होंने अच्छे डेवलपमेंट्स करके रखे हैं और उसका फायदा खेती वालों को होता है। तो मोदी जी ने जो वादा किया था खेती वालों का, आय दुगना करेगा, इनकम डबल करेगा, वो हुआ नहीं है अभी तक। खेती वालों का इनकम दुगना करेगा उसके लिए उन्होंने जो नए नए प्रोजेक्ट्स लाए हैं वो अच्छे हैं, मगर अगर वो खेती वालों को अगर डबल पैसा मिलेगा तो जो आम आदमी है वो चिल्लाने लगता है। आम आदमी तो छोड़ो, जो गवर्नमेंट का आदमी है जिसे पैसे ज्यादा मिलते हैं वो भी चिल्लाने लगता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब करता है तो उन्हें लगता है कि जैसे अभी 7वां वेतन आयोग लागू हो गया है, गवर्नमेंट के सभी लोगों को जो जॉब करते हैं उनको पैसा मिलता है। खेती करने वाला वो खुद बिजनेस, ये एक टाइम बिजनेस ही है खेती करना। मतलब जो जितना ज्यादा अच्छा काम करता है उसे उतना ज्यादा उसमें फायदा होता है। उसके साथ जैसे नेचर का भी वो ये होता है कि बारिश होगी नहीं होगी, ये सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि खेती करने के मामले में सभी इंडिविजुअल्स ने अपने बारे में उसमें भी कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि खेती के साथ हम दूसरा कुछ उद्योग करें ताकि उसके साथ खुद को वो डेवलप करे। और तो खेती एक मुझे लगता है कि बिजनेस की तरह देखो खेती को, तो आप ज्यादा अच्छे से खेती कर सकोगे। तो आपने जो बोलता है, जो बोल रहे हैं कि जिसको गरीब आदमी है उसको डेवलपमेंट का क्षमता नहीं है, वो खेती छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब तक आपके पास आपकी बॉडी में पेट है, आपको खेती में जो फसल उगेगी वही खाना है। आप ना सोना खा सकते हो, ना चांदी खा सकते हो, ना पैसा। आपको खेती तो करनी ही है। जो खेती करता है वो उगाता है, वो तो अन्नदाता है, वो भगवान ही है सभी के लिए। अभी ऐसे हो रहा है कि बहुत लोग खेती में पैसा नहीं है, खेती बेच के फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। लेकिन ये तो हमारे समाज में अभी डेवलपमेंट के साथ कैसे होता है ना, एक चीज अगर एक सीढ़ी ऊपर जाती है तो वही सीढ़ी नीचे भी आती है। आपको सोचना है कि आपको उस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो मुझे लगता है जो कोई खेती करता है उसने अपने बारे में सोच के उसके आगे सोचना चाहिए कि खेती को प्राधान्य देके कैसे बढ़ाना है। खेती करने वाले को बहुत मुश्किलें सामने पड़ना होगा ना। अभी ये कोरोना आया, पूरा बंद हो गया, उसको उसका सामान बेच नहीं सकते, ऐसा बहुत नुकसान हो गया। फिर ये फर्टिलाइजर का दाम बहुत बढ़ गया, ये रशिया यूक्रेन वार से, ऐसा बहुत सामने पड़े। वो बहुत लोग हर दिन खुदकुशी करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका वो लोन है ना, लोन माफ नहीं किया अभी तक। कुछ लोन माफ नहीं किया, लेकिन बड़ा बड़ा उद्योगपति का लोन माफ करता है। तो ये खेती वालों का कैसे न्याय होता है? पहले आप मुझे ये बताइए, बड़े उद्योगपति का किसका लोन माफ किया है? वो हमको इंटरनेट में सर्च करेंगे तो मिलेगा ना, लाखों लाखों। कैसा है, उद्योगपति सबको नौकरियां देते हैं, मैक्सिमम पीपल्स आर वर्किंग विद देयर। ये जो खेती वाले हैं वो नौकरी नहीं देते हैं, तो उनका कंपैरिजन इनके साथ नहीं कर सकते। अगर उनका माफ किया है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसे, अगर वही सब स्ट्रक्चर अगर बंद हो जाएगा तो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर कहाँ से मिलेगा, किसको इनकम होगा, किसका इनकम होगा? किसी का नहीं होगा। तो गवर्नमेंट करती है, पर कम ज्यादा थोड़ा सा तो रहेगा। अगर अपना घर खुद का चलाना है तो एक आदमी
जो करता रहेगा वही सब सोच के काम करेगा। अगर हम सोचेंगे कि उनका माफ होता है और इनका नहीं होता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हर साल कभी करीब पिछले हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल में कई बार जो खेती करते हैं उनका भी लोन माफ किया है। महाराष्ट्र में खेती का लोन माफ किया। किया है ना। हर साल होता मैं है, एक हर साल होता है। हम हमारे पास भी खेती है, होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है। स्टेट गवर्नमेंट करता है ना, करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। सबसे बड़ा महाराष्ट्र टैक्स पेयर है और डेवलपमेंट भी वहाँ पे है। वहाँ के खेती करने वाले लोग भी अच्छे हैं। लेकिन मैंने एज ए सेड कि जैसे कि एक घर में दो बच्चे हैं, एक को ऐसे है कि उसको काम नहीं करना, आलस करना है और रहना है, और एक बच्चा है जो खुद सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे काम करना है, कमाना है, खुद का करना है। तो मुझे कहीं तो भी ऐसा लगता है कि खेती करने में कुछ लोग ऐसे जो अपने खेती को बढ़ाते हैं, अच्छी खेती करते हैं, अच्छा उनको उत्पन्न आता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ही नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि बस हर साल उनका लोन माफ होता रहे और उनको पैसा मिलता रहे और वो खर्च करते रहे। और फिर अगर उनका खर्च बढ़ जाता है, उसमें कुछ होता नहीं है चीजें, तो फिर उसके बाद वो कहीं तो भी खुद को हैंग कर लेते हैं, पैसा नहीं रहता। और फिर मतलब ब्लेम करते हैं कि बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा हुई या फसल खराब हो गई, ये वो चीजें। तो बहुत सी चीजों में ये भी देखा जाता है कि काम नहीं करना है और ब्लेम करना है गवर्नमेंट को या और किसी और को। तो मुझे लगता है सबने इंडिविजुअली अपना अपना वर्क करना चाहिए, अपने एफर्ट्स लेने चाहिए। डेवलपमेंट खेती हो या कोई भी चीज पक्का होके रहेगी। तो वो तो सही है। तो ये बड़ा बड़ा उद्योगपति का लोन क्यों माफ करता है? वो बोलता है हम तो नुकसान में पड़ गया, हम हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो माफ कर देता है। लेकिन ये छोटा वाला खेती वालों का क्यों नहीं करता है? करते हैं ना। इसलिए यही बात जो दीदी ने कही है वो उसी के बारे में। सबका लोन माफ होता है, पर आप अगर कहोगे कि वो पूरा लोन एक साथ ही माफ हो तो दोनों नहीं हो सकता ना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे वो। ठीक है। अभी ये चुनाव के बाद आपका क्या उम्मीद है, अगले 5 साल में क्या होगा? इंडिया डेवलप कंट्री हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या क्या उम्मीद है आपका? ऑफकोर्स डेवलप कंट्री हो जाएगी। अब तक हम अपनी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री, जैसे कांग्रेस अमेरिका के जमाने माने में में जो डेवलपिंग डेवलपमेंट नहीं हुए वो अभी मोदी जी के यहाँ पे हुए हैं इन 10 सालों में। ऑफ कोर्स आने वाले फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा और ज्यादा होगा। मोदी जी के समय पे आपका आपका मन में डेवलपमेंट कौन सा बहुत अच्छा डेवलपमेंट कौन सा है? क्या डेवलपमेंट किया? कुछ नया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज खुला, कुछ आईआईटी खुला, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? बहुत ज्यादा आईआईटी और ये आईआईएम खुले हैं। उसके बाद उन्होंने गरीबों के लिए जैसे और बाकी लोगों के लिए, जैसे ज्येष्ठ नागरिक जो है उनके लिए भी बहुत किए हैं। आयुष्मान कार्ड, ये जो चीजें हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सामान्य लोगों तक भी पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं, न्यूज में दिखाते हैं। अभी उनका लाभ लेना, अभी हम जो नागरिक है उन हमारे ऊपर कि हमें कैसे वो पता करना है, कैसे करना है, सब ये चीजें हैं। लेकिन मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी निकाली है जो सामान्य लोगों के लिए भी है। आपने बोला बहुत सारे आईआईटी खुला है। कितना आईआईटी खुला है 10 साल में? नहीं योजना है नहीं अभी। जैसे आपने पूछा था कि गरीब लोगों के लिए क्या किया है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अभी 5 साल 5 लाख तक का बीमा हुआ है। आयुष्मान कार्ड के तहत लोग अपना मेडिकल करा सकते हैं पूरा। जो कोई उनका ये रहेगा, खर्चा रहेगा, वो गवर्नमेंट करेगी 5 लाख तक का। तो ये सब क्या है, अच्छे दिन ही है ना सर। आपने कोई इलाज किया है वो आयुष्मान कार्ड से? अभी मैं उतना एज अभी नहीं पार एसी किया में ना घूमने मैंने। वाला वहां पे जाएगा नहीं। गरीब के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो एसी में घूमने वाला हम उसको लोग फुकट में भी देगा तो जाएगा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के स्कूल है, हम अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। कहाँ पढ़ाते? लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जहाँ फीस है वो देख के पढ़ाते। हमारा किया बाजू वाला अगर कैपेबल ना सर, तो हम वैसा है लोग वो। वो योजना, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने जो किया है उसका लाभ लोगों ने लेना चाहिए। आपने बोला आप आपका बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेगा,
क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि उसमें पढ़ाई अच्छा नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। मेरे बाजू वाला अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगा तो मैं भी वही सोचूंगा कि नहीं, मेरा बच्चा भी वहाँ अच्छा पढ़ सक, यानी मैं भेज सकता हूँ। पर वो एक उसे हम बोलेंगे कि एक नहीं, ये रहती है कि उसका बच्चा अगर अच्छी जगह जाता है तो हम भी जाते हैं। जैसे हमारे बाजू वाले ने बड़ा मकान बांधा तो हम भी सोचते हैं कि उतना ही बड़ा, हम उससे बड़ा हम लोग बांधेंगे। तो वो एक नहीं, तो प्रेस्टीज के लिए कई पैसा ज्यादा के लिए पैसा खर्च करता है। बिल्कुल वैसा ही है। कोरोना में 36 था, मोदी जी ने पूरा इंडिया को ये तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि 36 था। हमारे यहाँ तो सभी लोग कोरोना वायरस से प्रभावित थे, तो सबको इंजेक्शन भी गवर्नमेंट ने लगाया और फैसिलिटीज भी उन्होंने दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री में था। अमीर हो या आपके पास पैसा है तो आप पैसे ही देके लो, जिसको जहां मिल रहा है ले लो वैक्सीन। ऐसी सिस्टम थी, सभी लोगों ने वैक्सीन ली है यहाँ पे। और जितनी जल्दी हम वहाँ उसमें से उभर के आए, बाहर निकले, नहीं तो कितने लोगों की डेथ हो जाती। जहाँ चाइना में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, कितनी वेव्स आई वहां पे कोरोना की। हमारे यहाँ इतनी वेव्स आई नहीं। और जो लास्ट वेव्स आई, एक मिडल वेव जो थी वो ज्यादा प्रभावित किया उसने, लेकिन लास्ट वेव उसमें तो कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, सब नॉर्मल थे। ये मैंने ये 36 बोला तो क्या है, लॉकडाउन जब अनाउंस किया उस डेट का काउंट देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखो, जब लॉकडाउन अनाउंस किया इंडिया में कितना मरीज था। मानते हो कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर? उन्होंने जो प्रिकॉशन ली उसकी वजह से आज हम जिंदा है। नहीं तो शायद ना आप ये माइक पकड़ के खड़े होते ना मैं बोलने के लिए बैठी होती। ऐसा मुझे लगता है। किया है, मोदी जी ने किया है, वो एक्सेप्ट करो। अफेक्टेड हुआ, किसी की डेथ हुई? मेरे घर में कोविड शायद मुझे हुआ होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है हुआ या नहीं। समझ गए। जिनके घर में डेथ हुई ना कोविड से, उनको पूछो आप, वो सब बताएंगे। वो डेथ हुआ तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं मैं जो बोलता है ये कैसे इतना डेथ हुआ। 36 पेशेंट था, लॉकडाउन हो गया। एक्चुअली आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या? हम लोगों से पूछो, आपकी 90 प्लस है, कितना? 90 प्लस हुआ कोविड, हर घर में कोविड हुआ। बट ये है कि रेजिस्टेंस इसके अंदर थी, वो लोग एब्जॉर्ब कर गए। जिनकी रेजिस्टेंस कम थी वो आपको 36 दिख रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने वो प्रिकॉशन के लिए किया तो इंडिया में काउंट क्यों बढ़ गया? इंडिया में काउंट बढ़ गया, आपको पता है। जैसे लोगों ने प्रिकॉशन जो उन्होंने बताया था, तो वो वो फॉलो नहीं किए, इसलिए। जैसे मेरे यहाँ भी कुछ मेरे रिलेटिव है, इनके एज के होंगे, मिडिल एज, ज्येष्ठ नागरिक थे। उनकी डेथ इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं मानी। वो मोदी अपोजिट वाले थे। कि ये जो आया है ना वैक्सीन, नहीं लिए कोरोना आया, और हमें नहीं, ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, हमें वैक्सीन नहीं लेनी। ये जो मेरे बहुत पास के रिश्तेदार थे वो ऑफ हो गए। वैक्सीन में हम आएगा, वैक्सीन में दूसरा एक फैक्ट है वो में आएगा, लेकिन हम ये मोदी जी ने क्या किया कोरोना के टाइम में उसमें हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वो अंकल बात। वैक्सीन के लिए भी कांग्रेसियों ने ऐसा रूमर फैलाया कि ये गाय के इससे बनी है, ये है, वो है। मतलब देश की चाहत नहीं थी, सिर्फ मोदी का विरोध था, सब मर जाए उससे कोई फर्क नहीं है। मोदी है इसलिए विरोध करना है, बाकी कुछ नहीं है। और आज भी कांग्रेसी जो कांग्रेस को मानता है, बस वो इतना चाहता है कि किसी भी हालत में मोदी नीचे आए और फिर हम सारे बैठ जाके ऊपर बैठ जाए। जैसे कि आप बोल रहे थे यूपीए सरकार जो वगैरह काम सब करता है उसको उसका अपोज होता ही है। मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपोज भी हो रहा है। नहीं, आपने जो बोला मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे सबको विदेश से इधर लेके आया, उसमें हम आ रहे, ठीक है। वो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद में क्या हो गया, पूरा ट्रेन एयरप्लेन पूरा बंद हो गया, ठीक है। बाद में आदमी कैसे जाएगा? आदमी को इमरजेंसी होता है ना, घर जाना है, इलाज के लिए जाना है,
जान से ज्यादा आपके लिए क्या इमरजेंसी हो सकती है, आप बताइए। आपको अगर जिंदा रहना है और उससे भी ज्यादा आपको क्या इमरजेंसी लगता है? मैं एक बात बताऊं, ये और आप खुद के साथ अगर 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो तो उसके लिए आपको घर के अंदर बंद रहना जरूरी नहीं है। और वो जो 10 लोग हैं वो अगर आपके ही रिश्तेदार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपके माँ बाप अगर होंगे और वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन उनके बाद मरने के चांसेस है, तो आप खुद क्वारंटाइन नहीं होगे? या घूमेंगे सेम या चीज, घूमेंगे सेम ये चीज क्या मेरे समझ में आई? वो जिंदा है, वो चीज नहीं समझ में आई। वो बहुत सारे ऐसे ही ऑफ हुए हैं जिन्होंने मोदी का विरोध किया। ये यहाँ तक लोगों ने बोला कि ये कोरोना भी मोदी जी ने ही लाया क्योंकि उनको आगे जाना था। गलत है। आप आपके फैक्ट्स ही गलत है। नहीं नहीं आपको आप कुछ समझ, आप एक्चुअली आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप फैक्ट चेक कर दो, लॉकडाउन के पहले कितना आदमी मरीज था। हाँ, लॉकडाउन के बाद में लॉकडाउन में बाद में लॉकडाउन के बाद में इन्फेक्शन कितना बढ़ गया वो देखो। ये क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, आदमी इधर से परेशान होके पैदल चला गया। जैसे मैंने बोला केरला ना, से ये बहुत आदमी, केरला में बहुत आदमी, यूपी अच्छा यूपी आप बोल रहे हैं कोरोना में जो प्रिकॉशंस लिए वो बेस्ट नहीं थे, तो आप बताइए क्या करना चाहिए था? अभी कोरोना हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उसने घूमना चाहिए था, ड्यूटी करनी चाहिए थी, मतलब जर्नी करनी चाहिए थी कि उसके वजह से 100 लोग इन्फेक्ट हो, वो 100 से और 200 इन्फेक्ट हो, ये करना चाहिए था। ऐसा आपका कहना है क्या? आपका कहना क्या आप एक्चुअली? जैसे बोल रहे हैं कि लोग पैदल गए, पर गवर्नमेंट ने तो बोला था ना जहाँ है वहीं पे रुको, कहीं मत जाओ। तो वो लोगों का डिसीजन था कि उनको पैदल भी घर जाना है और दूसरों को भी इन्फेक्ट करना है। उनको जाना ही नहीं था ना, जहाँ रुके थे वहीं पे रुकना था। यही तो गवर्नमेंट ने बोला था, फॉलो ही तो नहीं किया ना फिर। गवर्नमेंट को ये इंडिया में आदमी कैसा है, वो क्या सोचेगा, कितना आदमी क्या सोचेगा, ऐसा कुछ समझ में आना चाहिए ना। लॉकडाउन कर दो, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक हफ्ते का टाइम दे सकता है ना ताकि जिसको। वो एक हफ्ते में लोग यहाँ से वहाँ जाए और इन्फेक्शन फैला दे। अभी क्या हुआ, अब अभी ऐसा अचानक एक दिन में लॉकडाउन कर दिया और क्या हुआ, कितना आदमी मर गया पैदल जाके गर्मी में। नहीं तो कम ही मरे ना, जितने इन्फेक्शन के बाद मरते उससे थोड़ा 1-2 लोग मरे भी होंगे। हम युद्ध करते हैं, कैपेसिटी है, नहीं तो नहीं जाएंगे। कैपेसिटी होगी तो वो पैदल कैसे जाएगा? जिसके अंदर कैपेसिटी है वो पैदल जाएगा ना सर। नहीं, जो और आदमी हमारा हिंदुस्तान एक दूसरे को इतना कोऑपरेट करता है कि पैदल जाने वालों को भी गांव वालों ने पूरा सहारा दिया, उनको भोजन दिया। एनजीओ, हमारी संस्थाएं, हमारे स्वयं सेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने काफी मदद की, उनको भोजन दिया, उनको पानी दिया। आप कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट अलग चीज है, हमारे हिंदुस्तान में जो एकता है उसको कोई नहीं पा सकता। मोदी इसीलिए प्यारा हो रहा है क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, एसी से नहीं आया और न इटली से आया, वो यहीं पैदा हुआ है। उसको मालूम है हमारी यथार्थता क्या है, हम किस परिवेश में हैं। हाँ, वो ओरिजिनल है और उससे कोई लेना देना नहीं है और वो किसी का विरोध नहीं करता, मुस्लिम हो ईसाई हो, वो सबका सपोर्ट है इसीलिए कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता है। अब जो पीछे से बोल रहे हैं कांग्रेसी नेता, ये अपने आप में नीचे चले जा रहे हैं, गर्त में खत्म है, इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई है। आप चैनल के माध्यम से, किसी माध्यम से पब्लिक को भी शो भी करोगे बाकी चुनाव में, तो पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, वो मन में बस गया है ना, जो सामने दिख रहा है आज हर एक जगह जो फैसिलिटीज मिल रही है पब्लिक को, वो उसको समझ में आ रही है ना। आज गांव की महिलाएं जो आंख फूट रही थी, उनकी गैस सिलेंडर से वो उनकी आंखें बच गई। 5-5 लाख रुपए में इलाज कराने जा रहे हैं, फ्री में इलाज हो रहा है। तो जितने चीटर थे वो मोदी से बहुत परेशान है, और जो स्वयं सेवक हैं या जो देश के लिए हैं वो बड़े खुश हैं और आगे चल के खुशी रहेंगे। और आने वाले समय में अभी मोदी चलेंगे और मोदी के बाद वो ऐसा एक सिस्टम तैयार कर दिया है कि सभी ऐसे लोग चलेंगे। और मैं भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बाहर वाले का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हमारे देश के ही नेता होना चाहिए, किराए के लोग नहीं चाहिए हमें, और वो कल्चर नहीं चाहिए जिनको हिंदुस्तान का कल्चर ही पता नहीं है, वो यही नहीं जानते कि जमीनी चीज क्या है। अभी बाहर के लोग इंडिया का कल्चर अपना रहे और हम लोग खुद अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। उससे तो बेटर है। नहीं, हम एक कोरोना पे आता है बात, एक कदम एक कदम करके जाएगा ना। अच्छी बात है।
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, ये कैसा है ना, मैं बोल रही हूँ, आप जस्ट सुन रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं तो ठीक है, बंद किया। आपने बोला दुनिया से, पूरा दुनिया से जो फंस गया उसको इंडिया लेके गया। इसके लिए क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने नहीं, होम मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नोटिफिकेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। उसमें बोला जो आदमी विदेश में परेशान है उसको इंडिया आ सकता है। इसके लिए हम लिस्ट तैयार करेगा। ठीक है, कौन तैयार करेगा? जो एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया है, उधर सऊदी अरेबिया का इंडियन एम्बेसी आदमी का रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसको जरूरत है उसको इंडिया भेजने के लिस्ट तैयार करेगा। वो लिस्ट के हिसाब से आपको टिकट खरीद सकता है। 1200 रियाल सऊदी अरेबिया, ठीक है, ऐसा खरीद सकता है। ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होम मिनिस्ट्री ने बनाया। पूरा दुनिया का एम्बेसी ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन और OSAP में बोला था वो आदमी प्रेग्नेंट है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जो आदमी प्रेग्नेंट है उसको इंडिया आके डिलीवरी करना है, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जो आदमी सिक है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा पूरा SOP में था। वो एम्बेसी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, जिसको इंडिया जाना है वो रजिस्टर कर दो। सऊदी अरेबिया में एक हफ्ते में 60,000 आदमी ने रजिस्टर किया इंडिया जाने के लिए। लेकिन ये जो रजिस्टर किया उसको किसी को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। उसका रजिस्ट्रेशन का सीरियल नंबर क्या है, प्रायोरिटी क्या है, कुछ नहीं मिला। और ये फ्लाइट शुरू हुआ। कौन आया इंडिया में? ये जो मरीज था, सिक था, उसको सीट नहीं मिला। प्रेग्नेंट था, उसको सीट नहीं मिला। वो उधर रोता था। और जो आदमी उसका पैसा है, उसको एम्बेसी में नहीं तो कोई नेता के साथ कुछ रिश्ता है, उसको सीट मिला। वो पूरा इंडिया आ गया। तो ये नर्स क्या हो गया? नर्स तो प्रेग्नेंट है, सऊदी अरेबिया में बहुत है, हमारे केरला से भी बहुत है। वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। केरला से क्या सऊदी अरेबिया में आपके आके से बहुत ज्यादा कौन है? मैं सऊदी अरेबिया में था उस टाइम, इसलिए मुझे मालूम था। ठीक है, तो ये नर्स लोग, वो प्रेग्नेंट था, उसको उधर सऊदी अरेबिया में डिलीवरी मुश्किल है, अकेला है, फैमिली नहीं है, इधर आके डिलीवरी करना इंडिया, वो उसका सिस्टम ऐसा है। तो उसको सीट नहीं मिलता। तो उन्होंने वो क्या बोला, वो दिल्ली हाई कोर्ट में आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट में आके पिटिशन डाला, आपने SOP ये बनाया है लेकिन हमको सीट नहीं मिलता है। थोड़ा ये देखना। आप सऊदी अरेबिया में थे तब की बात है, कौन से साल, कौन सी ईयर का ये है? नहीं वो तो ठीक है। 2000 मेरे रिश्तेदार भी सऊदी अरेबिया में थे। हमारा कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, और हम उनको, वो आ गए, उनको पिकअप करने के लिए भी मैं गया हूँ यहाँ से हैदराबाद। और वो आ गए। वो कौन सा विसा में था? वो प्रेग्नेंट था, वो सिक था, क्या? नहीं वो कुछ भी नहीं था, दो छोटे बच्चे थे और वो लोग आ गए। ये मैं बोलता हूँ, उसको कुछ प्रायोरिटी नहीं था, फिर भी उस और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मानते नहीं हो केरलियन पीपल्स कि वो कोरोना था ही नहीं या फिर ये था, तो उनको आने की जरूरत ही क्या थी? वो तो वहीं रह सकते थे। केरला वहाँ पे इमेज खराब थी, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, इसीलिए तो वहां से यहाँ पे आए ना। 60% पीपल्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनके भी 60,000, तो उनको तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे इलाज नहीं होता होगा, इसीलिए तो वो यहाँ पे आ रहे वैक्सीन के लिए। गवर्नमेंट ने तो फ्री में वैक्सीन दिए, वहाँ पे तो पैसे लेते थे वैक्सीन के लिए। नहीं, सऊदी अरेबिया में कोई पैसा नहीं लेता था, इलाज के लिए फ्री में सब। क्योंकि विश्वास नहीं था, खुद चाइना के लोगों को उनके वैक्सीन पे विश्वास नहीं था। नहीं, इसलिए मैंने बोला, क्या बोला, जो प्रेग्नेंट है वो सिंगल है, ओके, उसका फैमिली इधर इंडिया में है। सबको ऐसा नहीं है ना। अब 60% पीपल्स को निकालना है, तो सभी 60,000 पीपल एक साथ नहीं आ सकते ना। एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, धीरे धीरे करके आए होंगे, उसमें से कुछ पीपल नहीं आ सकते, नहीं आए होंगे, या फिर गवर्नमेंट ने अभी ये ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है तो एडवाइजरी जारी होती है,
फोन नंबर्स दिए जाते हैं, पर हर फोन नंबर सबका एक्सेप्ट होगा या उसकी जानकारी मिलेगी ऐसा भी नहीं है। कम ज्यादा तो होएगा ही। 1-2% एक आधा आदमी मरता है तो उसका क्लियरली जो है सबको मिल जाएगा कि ये पर्सन ऐसा ऐसा डेथ हुआ है करके। ऐसा होगा कि नहीं? तो वैसा ही है। 60,000 पर्सन को वहां से लाना है, तो ये तो कोई जादू की छड़ी है नहीं कि घुमाएंगे तो 60% घूम के यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए जो किया गवर्नमेंट ने वो तो बहुत अच्छा किया। ये तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक केरलियन पीपल नहीं आया होगा जो प्रेग्नेंट है, पर बाकी उसके साथ तो कोई तो आए होंगे। तो वो केरलियन पीपल जो आए जिनका कोई जरूरत नहीं था उन यहाँ पे आने का, तो उन्होंने उसको हेल्प करना था कि तू प्रेग्नेंट है तू चले जा। ये तो अभी ये ट्रेन में भी ऐसी बात है, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसको जगह नहीं है तो कोई देगा नहीं, है कि नहीं? नहीं तो गवर्नमेंट क्या के लिए, गवर्नमेंट ने एसओपी क्यों बनाया? यहाँ पे गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट है कि 60,000 में एक proof दे रहे हैं ना आप कि एक महिला एक लेडी। एक लेडी नहीं है, मैं बात पूरी करता हूँ, ठीक है। ये जो नर्सेस थे प्रेग्नेंट थे उसको उधर डिलीवरी नहीं कर सकते, उसको इंडिया आके डिलीवरी करना है, ठीक है। उसको सीट नहीं मिलता था, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट में आया तो सॉलिसिटर जनरल आके स्टेटमेंट दिया, ये एसओपी हम फॉलो करेगा, अश्योरेंस दिया। हाई कोर्ट ने बोला एसओपी आप फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रायोरिटी है प्रेग्नेंट नर्सेस और seriously ill people, sick people who need to come to India for their treatment follow-up. Okay, they should be given highest priority. Did the government follow that assurance? No. The government did not even care about that assurance in the court. आप हमारे एक वेबसाइट है एंटी हमारा वेबसाइट है anticorruptionteam.org. एक वेबसाइट है, उसमें हमारा यह डाटा पूरा है। तो मैं उस टाइम उधर सऊदी अरेबिया में था, तो मैंने आरटीआई लगाया, ठीक है। एसओपी ऐसा है, आपने इतना दिन में कितना आदमी को इंडिया भेजा, वो जितना आदमी को भेजा उसमें कितना प्रेग्नेंट थे, कितना सिक थे। इतने टाइम से हम लोग मोदी जी ने क्या किया, ये किया वो किया, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने एक गलत बात बोल दी, हम कैसे एक्सेप्ट करें? आपने जो अभी बोल रहे हैं आप, ये जो बात आप बोल रहे डाटा है कहाँ है, हमने देखा नहीं, हम कैसे एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ सही है, सच में ऐसा हुआ है? क्योंकि अब तक टीवी पे दिखाया, हम देख रहे हैं जब भी कोई लोग अगर अदर कंट्रीज में अटकते हैं किसी काम से, जो गए हैं पढ़ने के लिए, बच्चे गए, हम खुद देख रहे हैं टीवी पे कि वो वापस आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है। और आप बोल रहे हो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को सऊदी अरेबिया से नहीं लाया गया। ये मैं नहीं बोल, ये मैं नहीं बोलता है ना, तो मैंने डाटा कहाँ है? डाटा मेरा नहीं है ना, डाटा मैंने आरटीआई लगाया। आरटीआई आपको मालूम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पिटीशन एप्लीकेशन देता है। पूरा एम्बेसी को दिया गल्फ में, कुवैत एम्बेसी ने उत्तर दिया। वो क्या उत्तर दिया? हमने 10,000 आदमी को इंडिया भेजा, उसमें जो प्रायोरिटी था वो खाली 2,000 कुछ था, नहीं 300 कुछ था प्रायोरिटी वाला 10,000 में, और जो बाकी 2,000 से ज़्यादा आदमी जो प्रायोरिटी है वो फिर भी वेटिंग में। तो ये 9,000 आदमी कैसे उसको आ गया, इधर आ गया? उसके तो आपका कहना है कि उनकी लिंक होगी इसलिए वो आ पाए 9,000 पीपल्स, ऐसा ऐसा आपका कहना है? पॉलिटिकल ये होगा या सपोर्ट होगा, ऐसा उनका बोलना। पॉलिटिकल होगा, एजेंट का होगा, करप्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो एक अमित शाह का मिनिस्ट्री ने एक एसओपी डाल दिया और जयशंकर का मिनिस्ट्री ने वो फॉलो नहीं किया, क्या है उसमें? क्यों नहीं करेगा? उसके फॉलो करने में क्या दिक्कत है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया वेबसाइट में है ना, उसमें प्रायोरिटी पूरा डाल दिया है, वो खाली उसको सॉर्ट करना है, लिस्ट तैयार करना है, उसमें क्यों दिक्कत होता है? सर ये करप्शन जो आपने बोला है, ये करप्शन कहाँ से पैदा हुआ? पिछले वर्षों में ये जो करप्शन बकाया है, ये वर्ड्स कहाँ से आया? ये कांग्रेस से ही आया है, ये कांग्रेस की देन है। नहीं, जो मोदी जी के टाइम पे
जो हुआ उसमें एक कांग्रेस उसको कैसे एक प्रूफ दीजिए कि मोदी जी के टाइम में उनके लोगों ने ये करप्शन किया, मैं मान जाऊंगा। एक प्रूफ दे दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा। इंडिया में रहे और इंडियन है तो आपने कुछ तो देखा होगा कि इंडिया कुछ आगे जा रहा है कि और पीछे आ रहा है, या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जो समाचार देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो मोदी को जो लोग पसंद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कोई अलग से कोई चीज है क्या? ये तो मैंने समझने की कोशिश करता है ना, क्यों आप इतना पसंद करता है। मोदी जी हाँ। करप्शन करके तो नहीं आए, ऐसा ऐसा तो नहीं कहना है कि वो भी पैसा देते होंगे सऊदीया में और वो बेस्ट आदमी बनते होंगे, ऐसा तो नहीं है। मोदी जी खुद ने क्यों करेंगे? वही तो बात है। इतना आदमी, एक एक आदमी का उसको डील कर सकता है ना, अगर कर सकता है या नहीं? देखिए कैसा है, इतने इतने फॉरेन कंट्रीज है, वो उनको एक्सेप्ट कर रही है, तो गलत आदमी है इसलिए तो नहीं करते। नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वो हम बोलते हैं, फैक्ट क्या है? तो फिर वो सऊदी ने उनको बेस्ट इसका अवार्ड दिया है, वो गलत? सऊदी ने नहीं, दुबई ने। दुबई ने दिया। दुबई क्या कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है तो फिर वो क्या है? आप दुबई दुबई एक किंगडम है, किंगडम है, उधर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए ये थोड़ी है कि इंडिया ऐसा थोड़ी है। तो डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए यहाँ से लोग वहां जाते हैं, क्या काम करने के लिए जाते हैं ना यहाँ से। मोदी जी को कौन कौन मानता है? वो देख लो, वो दुबई ने सभी लोग, एक कांग्रेस छोड़ के सारे लोग मानते हैं, सारे अदर कंट्रीज के सारे लोग मोदी जी को मानते हैं। और ये हमने ये साल में देखा, ये 4 साल में देखा है, उसके लिए 14 मतलब 10 साल भी नहीं लगे। आप थोड़ा गूगल में सर्च करके देखो, ये एक महीने सर विश्व मंच पे पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी क्या चीज है। क्या गूगल करेगा? आप बार बार गूगल कहते हैं, हम जो गूगल को बेचते हैं वो गूगल हमें रिटर्न देता है। सर गूगल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है गूगल। आपसे जो लेगा वो आपको वापस देगा, उसको क्या पता गूगल को कहाँ क्या है। ये जो हम बेचेंगे वो गूगल हमें वापस देगा। ये न्यूज के बारे में मैं बोलता हूँ, ठीक है? अभी अभी चैनल भी वही देखते हैं जैसे आप कोई दूसरे चैनल वाले आपको नहीं पड़ता तो आप वही दिखाएंगे जो आपको पड़ता है। मैं बोलता हूँ, आप न्यूज थोड़ा चेक कर दे। ये इंडिया ने अभी कितना कंट्री के साथ अभी कौन कौन सम्मान करता है? इंडिया को मोदी जी को सम्मान करता है। अभी एक हफ्ते में पुतिन ने सम्मान किया। पुतिन कैसा है? वो डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन उसमें असलियत में वो डिक्टेटर है, पुतिन। कौन नहीं है? चाइना भी डिक्टेटर है। हाँ। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप शुरू है, वहां पे तो डेमोक्रेसी है। चाइना में बोलते अपना, पाकिस्तान में वहां पे है डेमोक्रेसी, लगता है आपको? पाकिस्तान में थोड़ा देखो, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलो। डेमोक्रेसी से क्या होता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखो, दो देश थे, दोनों अलग अलग हो गए, इंडिया पाकिस्तान। बांग्लादेश बांग्लादेश बहुत बाद में हुआ, 91 में। इंडिया के भाग था। 91 में बांग्लादेश, हम बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहे, वो बहुत छोटी कंट्री है। अभी तो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ के आगे निकल गई। पर वहां पे रेट इशू देखिए कि रेशो कितने थे, इंडियंस कितने थे, यानी हिंदूज कितने थे, मुस्लिम्स कितने थे। आज वहां पे 1% हिंदू बचे, मुस्लिम्स बढ़ गए। यहाँ पे देखिए 10% मुस्लिम्स थे, आज 23% मुस्लिम हो गए, बड़े हैं, कम नहीं हुए। तो और सुखी है। टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस है, बताइए। हाँ? आज आप बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आंसर दे सकते हैं, यही डेमोक्रेसी है और ये चल रही है। और आप क्या बोलते हो? ये 90 करोड़ लोगों को फ्री खिलाते हैं, 90 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री खिलाते हैं। ये एक बात खत्म करके जाएगा ना। अभी हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम खाली बचा है, बाकी दूसरा हिंदू मसीही पूरा खत्म हो गया, ऐसा बोलता है, ठीक है? इंडिया में क्या हो गया? इंडिया में मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ गया। ये मोदी जी ने एक हफ्ते बोला है, ठीक है? ये हफ्ते नहीं,
ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है कितना उसका गवर्नमेंट ने जो ये लाए दो काय आपण आणलं नवीन स्टैटिस्टिक्स है ओके ये कांग्रेस का टाइम में हुआ ठीक है कैसे कांग्रेस के टाइम में हुआ? ये जो उसने नंबर दिया वो कांग्रेस का टाइम का नंबर दिया है 2011 तक का नंबर दिया है तो अब 2014 भी नहीं है अभी तो गिनती नहीं करने दे रहे ना अभी गिनती करना किसका जिम्मेदारी है तो करने तो देना चाहिए ना कौन का गवर्नमेंट ने तो लाया दो कानून लाए पर उसको तो डेवलपमेंट ही नहीं करने उसको गिनती करना क्या काम है सेंसस का काम है सेंसस हर 10 साल में इंडिया में चलता था अभी मोदी जी आ गया सेंसस नहीं हो रहे होने ही नहीं दे रहे आपने देखा नहीं दिल्ली में कितना बड़ा ये रोड जाम करके बैठे थे कौन लोग बैठे थे वो बैठने दो मोदी जी मारना पड़ेगा ना फिर वो जब छोड़ेंगे नहीं तो मारना पड़ेगा फिर उसके लिए मारना वो काम करना देता है तो मार दो मुश्किल नहीं है मार दो तो फिर यही काम तो उसमें हुआ जो मारना नहीं वो मर गया हमने जो बोलता है मोदी जी का काम कर सकता है ठीक है आपने नाम नहीं बताया आपका मेरा नाम डोमिनिक साइमन है हाँ अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप क्रिश्चियन हैं हमारे यहाँ कितना सम्मान है आपका इंडिया के अंदर आपको लगता है कि आपका सम्मान नहीं है मुस्लिम छोड़ दो आपको लगता नहीं है क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम हो वो भी सुखी है क्रिश्चियन है वो भी सुखी है अदर हिंदूज है वो भी सुखी है हमसे अच्छा कोई देश नहीं है हमारे यहाँ सारे क्लाइमेट है सारे फ्रूट्स हैं सारी आज़ादियाँ हैं मानवता है हमारे यहाँ यूज एंड थ्रो कल्चर नहीं है सर एक हमारा भी आशा है ऐसा भी रहना चाहिए लेकिन हम ये इसमें आता है एक हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन का उसमें आता है लड्डू आ जाओ ठीक है 2011 के बाद गिनती नहीं किया वो किसका गलती है मोदी जी को काम कर सकते हैं उसको नोटबंदी कर सकता है उसको लॉकडाउन कर सकता है उसको सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है उस ताकत में कुछ कमी नहीं है मोदी जी में ठीक है तो क्यों गिनती नहीं किया नहीं, गिनती के लिए तो कानून लाए थे तो वो भी उसको अपोज कर दिए तो अभी नहीं ये सेंसस तो बहुत साल से ब्रिटिश का साल से उस जमाने से हर 10 साल में ऐसा होता था उसके लिए कुछ कानून नहीं चाहिए उसको भी तो अपोजिशन होने ही नहीं दे रहा है ना इसमें ओपोजिशन कुछ नहीं है दो बार तो अपोजिशन ने रोका है ये सब वो आप शायद बोलते हैं सीएए के बाद में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का बारे में आप शायद बोलते हैं लेकिन ये सेंसस में कोई ओपोजिशन नहीं है ठीक है सेंसस का बात छोड़ो हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ गया आप क्या चाहते हैं हम पाकिस्तान जैसा होना चाहिए पाकिस्तान जैसा क्यों होंगे हम लोग पाकिस्तान में पूरा मुस्लिम क्रिश्चियन को खत्म कर दिया ऐसा हमको भी पूरा मुस्लिम नहीं वो हिंदू मिसिए तो पाकिस्तान में खत्म कर दिया तो हमको उसका बदला लेना चाहिए हम भी पाकिस्तान जैसा होना चाहिए नहीं रहे हम बदला लेते तो शायद हम भी कम कर देते हमारी संस्कृति नहीं है वैसे तो उसमें कांग्रेस का दोष क्या है कांग्रेस ही तो अपोज कर रहे हैं ना इसके लिए राजीव गांधी को क्यों लोग पसंद करते थे क्यों पसंद करते थे आज जो मोदी जितना पसंद है राजीव जी को भी उतनी पसंद किया क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो पब्लिक के साथ जो करते थे जो प्रोग्राम्स लाए इंडिया में वो सारे अच्छे थे लेकिन बाकी उनके बाद जो कांग्रेसियों ने अपना जेब भरा और हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया इसलिए कांग्रेस फेल हो गई है भाई राजीव जी को सब पसंद करते थे ना जिस तरह आज मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं एक टाइम में राजीव जी को भी ऐसे ही पसंद करते थे बात ये तो नहीं थी कांग्रेस की तो जब नेता किसी अच्छा नेता होगा जो कंट्रोलर होगा वो अच्छा होगा सभी लोग उस चीज को पसंद करेंगे ठीक है राजीव जी के बाद क्या हो गया राजीव जी के बाद उसका डेथ हो गया और नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो उनका डेथ भी कहाँ हुआ आप जरा देखिए कहाँ हुआ धोखे से उसी क्षेत्र में मारा गया केरला में जहां वो सपोर्ट करते हैं आज लोग कह रहे हैं वहीं बेचारों को मारा गया तो हिंदुस्तान में हमारा एक नेता जो आगे जा रहा था वर्ल्ड लेवल पे उसको खत्म करने में किसका हाथ है आप बताइए इसका हाथ है वो इंडियन का नहीं है
इंडियन का नहीं है। जो बाकी जो लोग थे दूसरे कंट्री के, जो मोदी के मारे अब काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ अपना जाल नहीं फैला पा रहे, वो राजीव जी के सामने फैला लिए और बेचारे फेल हो गए, वरना आज देश और आगे होता। ये एक मोदी नहीं, कई मोदी होंगे, ऐसे कई राजीव जी आएंगे, वो नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कहो अभी जो मोदी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आप एक केरला को मत लें, नहीं नहीं नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान को देखें, और हिंदुस्तान में मानवता है, रहेगी, और वो ही आखिरी तक चलेगी। हाँ, ठीक है। ये मोदी जी ने बोला, ये तो कांग्रेस का गलती है, मुस्लिम का पॉपुलेशन बढ़ गया। अभी हमने बोला हम पाकिस्तान जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जो राजीव जी से बीच में जो गैप आया, उसमें हमारी ये बहनें बैठी हैं, ये सब बैठी हैं, इनसे पूछो, मुसलमान बहनों से पूछो उनके साथ क्या अत्याचार बढ़ गया था। हमारी हिंदू बहनों से पूछो कि वो कितनी परेशान हो गई थी। लेकिन जब मोदी आए तो उन्होंने सबसे पहले इनको रिलैक्स किया, इनके ऊपर अत्याचार खत्म करवा दिए, और जब हमारे घर की लक्ष्मी काम करेगी तो बाकी सब फेल हो जाएंगे। ये अत्याचार खत्म कर दिया वो बोलता है, लेकिन मैंने बोला ये मणिपुर में क्या हुआ था? ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है, और जो कांग्रेस के खिलाफ में होता है तो आप लोग चिल्लाते हो, और कांग्रेस जहाँ ये जो करती है उसको आप दबा जाते हो। भाई मैं आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई कहता है गोदी मीडिया में मोदी की है, हम तो कह रहे हैं कि आप गोदी मीडिया कांग्रेस के हो, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आप किसके हो, के उनके हो, के उनके हो? भाई आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो। आप पहले केरला पे गए, फिर आप मोदी विरोध में गए, आप आउट ऑफ इंडिया भी गए, पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि इंडिया का कुछ आगे बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। आपने एक बार भी नहीं बोला सर। इंडिया का आगे बढ़ रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है? इंडिया का खर्च आगे आगे बढ़ रहा है, खर्च में लोन लोन आगे बढ़ रहा है। लोन लोन तो एक सिस्टम हो गया है ना सर। लोन तो आप भी हो, और आप ये सब कुछ चला रहे हो, तो आपका जो चैनल है वो भी लोन लिया होगा, क्योंकि आपके पास इतना पूंजी नहीं है नंबर एक में, तो आप लेके गवर्नमेंट से, बैंक से लेके उसको एडजस्ट करोगे, चुका दोगे। भाई लोन वही लेता है ना जो चुका देगा, और लोन उसी को मिलता है, प्रॉपर्टी पे मिलता है, किसी बेस पे मिलता है। मैं अभी ट्रेन में जा रहा हूँ, कोई मुझे लोन 2 लाख रुपए थोड़ी जेब में रख देगा, मैं वापस नहीं करूंगा, और उसका इंटरेस्ट मिलता है। लोन जो लोग दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी मिलता है, जो भी बैंक है सब है, उसी से सब अर्थव्यवस्था चल रही है। नहीं, मैं आदमियों के लोन के बारे में नहीं बोला, इंडिया का लोन में। हाँ, तो इंडिया में इंसानों के लिए लोन लिया जा रहा है, कोई जमीन के लिए थोड़ी। डेवलपमेंट दिख रहे हो आप जहाँ देखो वहाँ डेवलपमेंट है। आज आज जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, इस ट्रैक पे ट्रेनें बहुत लेट होती थी, आज इस ट्रैक पे ट्रेनें लेट नहीं होती। आज ये ट्रेन तो 3 घंटा लेट है। ये वहां से लेट है, पीछे कोई मिस्टेक आ गया था उसकी वजह से। बाकी जो हमारा जो रूट है ना सर, ये 130 का रूट है, इतना स्पीड है इसका, जो पहले 60 भी नहीं चल पाती थी। और हर ट्रेन 5 मिनट में एक पीछे ट्रेन चल रही है, तो आजकल हर जगह आगे बढ़ रहा है इंडिया। आप मानिए, आप बिल्कुल मानिए, और आपको मानना पड़ेगा। और आप जब केरला वापस जाएंगे, और वहां भी जब बीजेपी आएगी तो केरला भी आगे जाएगी, और आप साथ होंगे। और आप अगर कोशिश करोगे ना, ऐसे समझ लीजिए कि केरला के आप रिप्रेजेंटेटिव हो अभी, आप कोशिश करो कि मोदी जी ने बहुत किया है, अच्छा किया है देश के लिए, अपने केरला के लिए भी करेंगे, और हमें ये करना है, इसलिए मोदी को जिताओ, आगे बढ़ो, सपोर्ट करो। अभी 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 ये भाई साहब बोला ये ट्रेन लेट हो गया क्योंकि केरला का ट्रैक ठीक नहीं है। क्यों इधर का? केरला का ट्रैक नहीं मैंने बोला, कोई प्रॉब्लम आ गया था मशीन में, इसलिए लेट हुआ। कि मैं हिंदुस्तान का, मोदी ने हर एक ट्रैक को बराबर पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि केरला को पैसा नहीं दे रहे हैं, या दिल्ली को दे रहे हैं, या यूपी को दे रहे हैं। मोदी के लिए सब बराबर है, पूरा हिंदुस्तान बराबर है, और हिंदुस्तानी जहाँ है वो भी उसके लिए अपना है। अगर कोई हिंदुस्तान विदेश में है और वो परेशान है, तो मोदी पहले उसके लिए मदद करे। बस इंडिया बोलो ना। ठीक है, इंडिया बोलता हूँ, इंडिया इंडिया अभी 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 भारत बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी बोलता है कि हमको ये डेवलप कंट्री बना देगा 30 साल में। एक कोई आदमी जो डेवलप होता है, कोई डेवलप होता है क्योंकि वो कुछ काम करता है, उसको कुछ पैसा मिलता है, उसको बैंक डिपॉजिट ज़्यादा होता है, वो उसका लोन क्यों बढ़ रहा है? इंडिया का लोन पहले 10 साल में
4 गुना हो गया। ये इंडिया डेवलप होता है, अच्छा करता है, इकोनॉमी अच्छा है, तो क्यों हम इतना लोन क्यों ले? 4 गुना क्यों हो? हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले लोन लेके करते हैं, बाद में जब प्रॉफिट आती है तो हमें भी मिलती है और चुक जाता है। भाई घर बनाने के लिए कुछ भी आप कोई एजुकेशन बच्चे को दिलाएंगे तो उसमें जो पैसा खर्च होगा, तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप लोन लेंगे, जैसे उसकी नौकरी लगेगी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ डेवलपमेंट खुद करता है तो हम लोन लेगा, लेकिन क्या लोन, ये लोन लेके हमने क्या काम किया? हमने कुछ रोड बनाया, रोड पूरा प्राइवेट ने बनाता है, प्राइवेट ने हम टोल भर के जाता है, उसमें गवर्नमेंट क्यों लोन ले? पैसा तो बाद में आता है ना सर, टोल का पैसा बाद में आता है, एडवांस में टोल नहीं आता सर। जब रोड कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद पेमेंट धीरे धीरे आती है टोल की। टोल एडवांस थोड़ी होता है। और हमारे रोडों से हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी लाइफ बढ़ गई है, रिस्कें कम हो गई हैं, आदमी टाइम पर पहुंच रहा है। नहीं, आपने बोला विकास, सब आदमी का विकास हो गया। मोदी जी ने अभी अभी बोला 80 करोड़ आदमी को वो फ्री में राशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसको राशन खरीदने का भी पैसा नहीं है। तो कैसा डेवलपमेंट है? 140 करोड़ आदमी में 80 करोड़ को राशन खरीदने का पैसा भी नहीं है, तो कैसे हम बोलते हैं पूरा इंडिया का डेवलपमेंट हो गया? वही तो आपसे कह रहा हूँ मैं, अगर ये 80 करोड़ आदमी भूखों मर रहा था, इसके पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? ये खिला तो रहे हैं और धीरे धीरे उनको मैनेज कर रहे हैं, काम दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में आप मैं भी राशन लेता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, मिलता है राशन। और फिर वो खरीदने वाला आता है, भैया मैंने 10 रुपए का लाया, 20 रुपए में बेचो, मैं 20 रुपए में बेचता हूँ। यही सब आदमी कर रहे हैं अभी। बहुत कम लोग हैं जो खाते हैं उसको, ऐसा शुरू है। हाँ, आज लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो लेने मेरा मतलब ये है कि कई लोग ऐसा राशन लेने की जरूरत आज लोगों को नहीं पड़ रही है। जो लोग राशन लेते थे आज डेवलप हो गए हैं और वो खुद लेके बेचते हैं। मतलब उससे भी थोड़े पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं जो कम हो गए हैं। जो आप जो बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि मोदी जी को इंडिया का सिस्टम में राशन में कुछ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 80 करोड़ आदमी मोदी जी के हिसाब से बहुत गरीब है। लेकिन आप जो मत करो, आप अगर कुछ भ्रष्टाचार करते हो उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। आप उसके लिए मोदी जी को ब्लेम नहीं। अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं खुद गलत हूँ, उसके लिए मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकती, वो गलत है। अभी आपको राशन मिल रहा है, आप उसको बेच रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए मोदी जी कुछ क्यों करेंगे? मोदी जी का जिम्मेदारी है ना, सिस्टम ऐसा बना दे। भाई साहब किधर से? नागपुर। उधर चुनाव खत्म हो गया, आ रहे? उधर गडकरी चुन के आने वाला है, खत्म। और कौन है उधर चुनाव लड़ रहे? उसके अपोज में कोई नहीं है। उसमें नहीं है। गडकरी को क्यों चुना? गडकरी को क्यों चुना? गडकरी ने सीमेंट रोड बनाया, सीमेंट रोड बनाया इसलिए काम किया, और बीजेपी के साथ है वो, इसलिए चुन के आया। सीमेंट रोड प्राइवेट कंपनी ने किया ना? सारा तो प्राइवेट कंपनी का ही है। तो गडकरी का क्या काम है उसमें? हर चीज प्राइवेट कंपनी को ही दी जाती है। अभी आप भी तो प्राइवेट चैनल ही हो, आपको भी काम दिया गया है, राइट? आपको काम दे के आपसे काम करवा के लेना ऑन टाइम, वो उसका काम, वो उसने करके दिखा। अभी इसके हिसाब से आप बोलोगे कि अंबानी और अदानी अभी पैदा हुए, वैसा नहीं है। टाटा, अंबानी ये कांग्रेस के पहले भी थे, तो बीजेपी के भी पहले थे। सारा काम उन्हीं के पास। रिलायंस 15 साल में नहीं बनी ना, रिलायंस को बहुत साल हो गए बनाते बनाते, बराबर। रिलायंस तो ठीक है, वो पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन करता है, पेट्रोलियम का इंडस्ट्री करता है। हर जगह है।
जियो फाइनेंस उसका है, जियो फोन उसका है, पेट्रोकेमिकल्स उसका है, आम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो है, बहुत सारे उसके हैं। वो सिंगल इस पे नहीं है, रिटेल में उसका 85,000 करोड़ का बिजनेस है। ये पेट्रोलियम का अलावा बाकी सब काम अभी पूरे 10 साल में हुआ है ना। ऐसा नहीं है। रियो जियो फोन और ये जियो बैंक पूरा ये 10 साल में हुआ है। और रिटेल सब 10 साल में हुआ है ना। साल में ही होगा ना। उसका उसके भाई के साथ नो कंपटीशन एग्रीमेंट था। जो उसका भाई अनिल अंबानी था, उसके पास में ये था, रिलायंस का था फोन, राइट। तो वो उसके भाई के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता था पहले 10 साल। जब वो 10 साल खत्म हुआ तब उसने शुरू किया, इसलिए जियो अभी लॉन्च किया उसने। तो बराबर है, उसके 10 साल ही तभी, तब 10 साल खत्म हो गए उसके बाद ही बिजनेस करेगा ना। उसके पहले नहीं कर पाएगा। उसको तो लीगलिटी, ये लीगल बाउंडेड था, वो नहीं कर पाएगा वो। वो तो सही है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें कंपटीशन है, क्योंकि मोबाइल काम कर रहे हैं उसमें मोबाइल में 2-3 प्लेयर और सरकार का है, BSNL है, MTNL है और 2-3 और प्लेयर है। कंपटीशन का जगह है। वो रिटेल करता है उसमें भी कंपटीशन है। वो पेमेंट बैंक करता है उसमें भी कंपटीशन है। लेकिन रोड का जगह ऐसा नहीं है ना। रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, उसमें कुछ कंपटीशन का नहीं है ना। वो जो सरकार का, वो आम आदमी का जगह था रोड, वो इंडिया का प्रॉपर्टी था। अभी भी इंडिया का ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इंडिया का ही है। सही देखो, ये सारे टेंडर्स निकलते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अभी जो आप लीज पे जमीन देते हो 20 साल के लिए, वो कुछ उसकी थोड़ी हो जाती है। लीज के बाद वो वापस ओनर के पास आ जाती है। वैसे ही अदानी को जो टेंडर दिए है, वो वापस गवर्नमेंट के पास ही आने वाले हैं, और उसके अगेंस्ट में उसने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, फ्री में थोड़ी यूटिलाइज कर रहा है। और सेकेंडरी है, आपने प्राइवेट में जो गवर्नमेंट में जो सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उससे अच्छी सेवाएं दी है। तो ये गवर्नमेंट से अच्छा सेवा प्राइवेट करता है, ऐसा बोलेगा तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है ना। गवर्नमेंट को प्राइवेट से अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा, सो अगर मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट से अच्छी सर्विसेज दे रहा है इसलिए गवर्नमेंट फेल्यूर हो गया, अरे वो डिसीजन लेने वाला भी गवर्नमेंट ही है। सी गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेस नहीं है उतने, एक दिन में कहाँ से रिसोर्सेस पैदा करेगा। इसीलिए आउटसोर्स करते हैं ना। आपने कभी सॉफ्टवेयर में काम किया? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया था मैंने, IT मैनेजर था। आईटी मैनेजर थे, तो आपका आउटसोर्सिंग मिलता था ना यूएस से। तो आपको क्या लगता है, यूएस में टैलेंट नहीं है? ऐसा लगता है आपको? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि सामने वाले के पास से, अपने पास से कम रिसोर्सेस, कम बजट में सामने वाले से काम लेके देना। ये तो यूएस वाले इंडिया को काम क्यों देंगे? वो ना, अगर एप्पल टू एप्पल ऐसे कंपेयर करेंगे कि गवर्नमेंट अच्छा काम, तो वो तो ऐसा जेनरिक स्टेटमेंट हो गया। फिर तो हम भी बोलेंगे कि 50 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने भी काम किया, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं उनसे। तो आउटसोर्सिंग क्यों यूएस से इधर आता है? क्योंकि यूएस में मानवर महंगा है। उधर एक आदमी को लेबर सस्ता है ना। इंडिया में लेबर सस्ता है, उसका मतलब है, राइट। इसीलिए तुमको मिलता है ना आउटसोर्सिंग। वैसे ही जब गवर्नमेंट खुद का एक एम्प्लॉय लेके आता है, उसकी पूरी जिंदगी की सैलरी उसको देनी पड़ती है, ईपीएफ से लेके सब। तो इससे अच्छा है वो 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे, उससे काम करवा के ले, और सारा फिर ट्रांसफर करके ले, उनके एम्प्लॉय को एब्सॉर्ब करके ले लेगा वो। अ, तो इसका खर्चा आम आदमी को उठाना पड़ता है ना, टोल देना पड़ता है। टोल देना पड़ता है। रास्ते पे जाना है, आपको जाना है तो आपको ये प्राइवेट कंपनी को पैसा देना पड़ता है। पहले उसको फ्री में जा सकता था। पहले भी टोल थे, अभी भी टोल है। सिर्फ टोल तो बनेगा ना। आपने कभी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से सफर किया है? बारिश में, धूप में कभी किया है? वो 150-200 किलोमीटर का ऐसा घाट में से जाने वाला, करजत घाट से जाता है, बराबर। वो रोड अभी भी मेंटेन है। कोई भी चीज अगर तुम्हें सर्विसेज चाहिए तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अभी तुम वो रेलवे स्टेशन में इतना अच्छा पानी पीते हो, 5 रुपए लीटर का, अभी तुम वो भी बोलोगे फ्री में चाहिए। मेंटेन करेंगे वो पैसा नहीं लगेगा। फ्री में देने वाला जगह नहीं है ना। ये दिल्ली में है ना, दिल्ली में पानी फ्री में देता है ना। कौन देता है?
दिल्ली का गवर्नमेंट, केजरीवाल जी केजरीवाल का गवर्नमेंट देता है ना। अगर तुम ऐसे जगह के क्वेश्चन पूछोगे, अभी तुम बोलोगे मेरे को कि केदारनाथ में पानी फ्री मिलेगा, अरे मैं गया नहीं केदारनाथ, अब मैं दिल्ली का बंदा नहीं, दिल्ली के क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा? दिल्ली वालों को पूछो फ्री मिलता है क्या। तुम नागपुर में आके बोलो मेरे को कि ये फ्री मिलता है। अभी अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि केरल में इतने नर्स का प्रॉब्लम है, 32,000 लोग ISIS में गए, अब मेरे को पता है क्या? नहीं ना, वो वहाँ के लोगों को पूछना पड़ेगा। दिल्ली का प्रॉब्लम दिल्ली वालों से पूछना पड़ेगा, नागपुर का प्रॉब्लम नागपुर वालों से पूछना पड़ेगा। ये तो गलत है ना। केरल से 32,000 नर्सेस भाग के ISIS में गया, ये तो गलत है ना। गलत है तो अरे गलत है तो तुम पूछो ना कौन से गवर्नमेंट में कैसे कैसे गए। कांग्रेस का टाइम पे गया या गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं क्या? सारा सेंटर पे ही डालना है क्या? स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही है ना वहाँ पे। इमिग्रेशन सेंटर का है ना, किसका? इमिग्रेशन और एक्सटर्नल अफेयर। तुम भाग के जाओगे तो वाया इमिग्रेशन जाओगे क्या? तुम्हारा स्टेट में, अभी तुम्हारे पास स्टेट में पुलिस है ना, तुम्हारे स्टेट में पुलिस है, तुम्हारे खुद के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कुछ भी पता नहीं है। हम हवा में स्टेट चला रहे। स्टेट का सब्जेक्ट और सेंटर का सब्जेक्ट अलग है ना। तो अरे मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हारे घर के आजू बाजू में कुछ चोरी हो गई, कुछ हो गई, तुम्हारे यहाँ से लड़की भाग के गई, तो तुम मोदी को जाके पकड़ोगे? बोलोगे सेंटर में पुलिस आती है? केरल में इतना लड़कियां भाग के ISIS में जाके ज्वाइन किया, तो केरल का पुलिस को मालूम होना चाहिए ना। केरल की पुलिस को क्यों नहीं पता? पूछो ना केरल की पुलिस, स्टेट में तो कांग्रेस है ना। केरल में अभी लेफ्ट गवर्नमेंट है, लेकिन लेफ्ट से पूछो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हर चीज सेंटर पे डालोगे तो कैसा चलेगा? इमिग्रेशन तो सेंटर का काम है ना। हर एयरपोर्ट में देखो, इमिग्रेशन स्टेट नहीं करता है। इमिग्रेशन सेंटर करेगा। चाहते क्या हो उस पे? क्या बोलना है आपको? पासपोर्ट कौन देता है? पासपोर्ट भी सेंटर देता है। हाँ देता है। उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन करता है? उसके डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई करता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस करता अभी है। अगर तुम्हारा स्टेट ही गवर्नमेंट करके उसको वेरीफाई करके दे रहा है कि तुम्हारे ये बंदा सही है, तो स्टेट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अभी तुम ही खुद ही बोल रहे हो कि सब झूठे स्टेट में बैठे हैं, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? एक आदमी पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन देता है, हाँ बराबर है, वो तो नर्स है, बराबर है। उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, नहीं है। तो स्टेट कैसे उसको रोक देगा? क्यों नहीं रोक पाएगा? तुम्हारा इंटेलिजेंस इतना क्या करता है स्टेट में? तुम सिर्फ ये बोल रहे हो कि मोदी की सेंटर उस पर स्टैम्प मारती है तो मोदी रिस्पॉन्सिबल है ISI में भेजने का, स्टेट का कोई ये नहीं है। पहले बात ये है कि केरल से इतना लोग ऐसा गया नहीं। तो पूछो ना ऐसे कैसे कि बाकी स्टेट में नहीं जाते, सिर्फ केरल से क्यों जाते? ये क्वेश्चन वैलिड है। ये जो आदमी, ये जो आपको ये फिगर किधर से मिला है? 35,000 आदमी लड़कियों केरल से ISIS में गया, ये नंबर आपको किधर से मिला? अरे मूवी आई है, उस पे लिख के दिया है, सबसे आखिरी में देखो मूवी केरल स्टोरी में। मूवी में जो दिखता है वो फैक्ट है। मूवी में अगर दिखता है वो सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट में केस करो। तुम्हें सबसे बड़ा तो वही मुद्दा मिल गया, उसमें लिख के दिया उसने 32,000 गया करके। नहीं होगा 32,000, 2,000 भी गया तो भी बड़ा नंबर नहीं है क्या? 2,000 भी नहीं गए ना। कितना गया? 100? ISI मेरे हिसाब से मैंने न्यूज में देखा कोई 10-15 ऐसा गया होगा, 10-15 लोग ऐसा गया होगा ISIS में। वो लड़की नहीं है, वो मर्द भी गया है, लड़की उसके साथ लड़की भी। इंटरव्यू लेना बंद करो। सबसे पहले वो जो मूवी वाला है उस पर केस डालो। उसने कैसे लिख के दिया नंबर? वो हमको भी ये बताया उसने तो लिख के दिया नंबर केरल स्टोरी में। भाई हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है? किसी को कुछ भी मूवी बना सकते। तो तुमने बोलते कि वो नंबर सही नहीं है, फिर उधर बोलते उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो पहले लिख के दिखाता है ना, जो इसमें बोलता है। उसका रेफरेंस नहीं दे सकता। जो ये मूवी शुरू होता ही उसमें लिख के दिखाता है, जो इसमें लिख के देना ये काल्पनिक नंबर है करके। जो वो बोलता है। रेफरेंस भी टीम, मैं तो तुम्हें मूवी से रेफरेंस दे रहा हूँ ना। मूवी खुद बोलता है ना ये काल्पनिक है, हाँ। तो ये उसको नंबर क्यों भी तो फिर क्या है? फिर तो वो सब काल्पनिक है, तो तुम सेंटर को भी नहीं बोल सकते। सेंटर का बोल सकता है ना। काल्पनिक है ना। जब तुम्हारे पास से लड़कियां भाग के ही नहीं गई तो तुम सेंटर को क्या बोलोगे? सेंटर को हम पूछेगा कितने लड़की भाग गया, वो पूछ सकता है पूछो ना। सेंटर के पास, स्टेट के पास इमिग्रेशन नहीं है ना।
कितने स्टेट छोड़ दो ना, तुमको अगर स्टेट को क्वेश्चन ही नहीं करने तो स्टेट छोड़ दो, दे दो उसको भी बीजेपी को रूल करने के लिए। स्टेट को कब मालूम पड़ेगा? कोई कंप्लेंट, उसका पिता या माता कंप्लेंट करेगा मेरा बच्चा ऐसा गया, तो स्टेट को मालूम होगा। तुमको यही पता नहीं है कि तुम्हारे स्टेट के लोग पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने से भी डरते हैं। हमारा केरल में ऐसा नहीं है। केरल में तुम्हारे केरला में मत बोलो, केरला भी इंडिया का ही पार्ट है, हर जगह होना चाहिए। मेरा भी तुम्हारी आपका लड़की अगर 15 दिन 20 दिन से घर पे नहीं है और तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट करके नहीं जा रहे हो, तो तुम क्या क्या ये कर रहे हो? आपने शायद देखा होगा एक केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, केरल का एक केस। तो उसका पिता ने बोला मेरा लड़की को ये बच्चा लेके गया है, मुझे शक है कि ये कोई आतंकवादी काम के लिए लेके गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो यूनियन के हिसाब से सोलिसिटर जनरल अपियर करके क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में गया है ना। केरल का केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, कोई कुछ भी इवेंट होता है। केरल का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाता है? नहीं, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, ऐसा जाता है। उसका मेरे को अवेयरनेस ही नहीं, क्या बोलो उसमें? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? सेंटर ने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना। हाँ तो बराबर है ना, आपने भी तो बोला काल्पनिक है नंबर, तो हो सकता है काल्पनिक होगा। तो ये 35,000 ये काल्पनिक नंबर में केरल में क्यों दोष डालता है? केरल में कोई दोष नहीं डालने का। मैंने तुम्हें मूवी का रेफरेंस दिया ना, मैंने बोला क्या केरल पे डाला, मैंने मूवी का रेफरेंस दिया, वो मूवी उस पे बनी हुई है। तुमको चाहिए तो उस पे डालो डायरेक्टर पे केस कि उसने केरल पे ऐसा क्यों दिखाया, डालो। डायरेक्टर ने खुद बोला ना ये पूरा काल्पनिक है, तो कैसे केस डालेगा? मैंने बोला ना मेरे पे भी लिख दो काल्पनिक है। तो ठीक है, आपका एक काल्पनिक एलिगेशन था तो ठीक है, ऐसा बोलेगा तो मुश्किल नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। तुमको क्या चाहते हो, ये इंटरव्यू लेके क्या चाहते हो? मोदी के अगेंस्ट बोलना है, या मैंने तुम्हें पहले भी बोला मोदी के अगेंस्ट सुनना है कि मोदी के साथ सुनना है? नहीं, मुझे बस ये सुनना है आदमी लोग क्या सोचता है। उसकी सोच पॉजिटिव है तो इंडिया की सोच भी पॉजिटिव है, ये आउटपुट है। देखो वो जब तीन रिजिम से चुन के आ रहा है, 2 तो हो गए उसके 10 साल, लोगों ने उसका इतने वोट किए हैं, अभी मेजॉरिटी अगर लोग वोट कर रहे हैं इसका मतलब लोग उसके काम से सेटिस्फाइड है, राइट? नहीं तो वो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वैसा हो गया कि भाई मैंने वोट किया, मेरा चुन के नहीं आया तो गलत है करके, राइट ना? मेजोरिटी पे लोकशाही चलती है ना। मेजोरिटी पे चलता है, लेकिन ये मेजोरिटी कैसे उसको मालूम होता है? आपने अभी बोला 35,000 आदमी केरल से ऐसे ऐसे गए, आपको कैसा मालूम होगा? आपने एक मूवी देखा तो आपने सोचा ये तो मेजोरिटी में और मूवी का तो कुछ नहीं है। अभी आपके पास ईवीएम है, पहले बैलेट पेपर पे होता था, अभी ईवीएम है, ईवीएम के नंबर्स तो आपको मिल जाते हैं, वहीं से तो मेजोरिटी पता चलती है ना। मेजोरिटी वोट पता चलता है, लेकिन वो वोट डालने के पहले आदमी वोट डालने के पहले आदमी थोड़ा चिंता करता है ना, ये 5 साल में क्या हो गया, उसमें कितना अच्छा था, कितना बुरा था, कौन अच्छा कैंडिडेट है, ऐसा पूरा सोच के वोट डालने के। बराबर। तो वोट डालने के आपने गया तो आपके दिल में ये है कि केरल में 35,000 आदमी ऐसा इसमें गया, ऐसा एक सोच आपका दिमाग में है। ये कैसे आ गया? एक मूवी से आ गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। गलत है, मूवी वो को नहीं बैन करना चाहिए। तुमने क्यों नहीं बैन करवाया अब तक? अगर तुम्हें लगता है कि ये केरला के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा था तो मूवी आने से पहले तुमने केस डाला उसके अगेंस्ट। अभी यहाँ पे आके तुम ये बोल रहे हो कि वो प्रोपेगेंडा बोल के बंद करवा देना था। कितनी मूवीज है जो प्रोपेगेंडा के नाम पे बंद हो गई होगी? किया क्या वो मूवी? किया आपने, केस किया? केस तो आपने ये आपने किया? मैंने नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि फिर आप ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि वो प्रोपेगेंडा के नाम पे लोग वोट डाल रहे हैं? क्योंकि ये आदमी को मूवी बनाना उसका हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो फ्रीडम दिया है। मूवी बना दो, उसमें आप लिख के दे दो ये तो काल्पनिक है, तो उसका जिम्मेदारी खत्म है। तो फिर अभी वो मूवी देख के सामने वाला अपना ये भी नहीं बनाया, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि मर्जी से वोट डालेगा, राइट? वो तो सही है, अब दोनों तरफ से सही है तो फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैंने उसमें गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ये मालूम होना है फंडामेंटल राइट्स है वोटिंग करना, बराबर?
और मैं सोच अभी एक मूवी के भरोसे थोड़ी वोटिंग करूंगा। मैं जिसको वोट कर रहा हूँ मैं नागपुर के लिए कर रहा हूँ, राइट। मेरे नागपुर में क्या प्रॉब्लम है उसके सोच के ही मैंने किसी को चुना होगा। वो जैसे सही है, इसलिए वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि हम जितने मेजोरिटी लोग वोट कर रहे हैं उनके सोच पे ही तुम क्वेश्चन मार्क ला रहे हो। सच में हमको मुझे ये मालूम होना चाहिए आदमी लोग के दिमाग में क्या सोच है, वो क्या सोच के वोट डालता है, तो उसमें सच कितना है, उसमें गलत कितना है। वैसा नहीं कि सोच सकते हो ना तुम, वैसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं लगा पा रहे। हमको भी मालूम होना चाहिए ना। हम हमारा केरल में बीजेपी का कोई सीट नहीं है, तो केरल तो हमारा है ना, आपका भी है, कोई प्रॉब्लम सबका है ना। केरल सबका ही है। हमारा इंडिया है, हमारा केरल है, हमारा दिल्ली है, तो हमारा है ना। तो हम पाकिस्तान से थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, तुम इंडिया से ही हो, जाने भी नहीं देंगे, डरो मत। तो तो हमारे उधर आदमी लोग उसमें कोई वो वोट वोट नहीं देते। कोई प्रॉब्लम नहीं हो तुम्हारी। हमने बोला ना कि हर आदमी की सोच है। तुम्हें वहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं जमता है, तुम्हें लगता है कि वो उतना प्रोग्रेस नहीं करवाएगा, तो तुम वोट नहीं करते। बचे हुए लोगों को लगता है कि वो वोट करेगा प्रोग्रेस, तो वो देते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए ना, वो नागपुर का आदमी को कितना प्रोग्रेस मिला। प्रोग्रेस मिला ना, कभी आए हो नागपुर? इसलिए वो मालूम करने के लिए हम आता है। अरे आओ कभी, सावजी वावजी खिलाते हैं, देखो कैसा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हर चीज प्रोग्रेस हुई है। इधर नागपुर में आपने सड़क के बारे में बताया, और शिक्षा के बारे में क्या है नागपुर में? सब आदमी को स्कूल शिक्षा शिक्षा स्कूल एजुकेशन के बारे में सब आदमी को। के बारे में भी एकदम अच्छी स्कूल ये है नागपुर में, फैसिलिटीज सब सबके पास में। अभी तो आरटीआई में भी काफी लोगों को एडमिशन मिल जाती है अच्छे अच्छे स्कूलों में। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और नागपुर में ही नहीं, काफी जगह पे डेवलपमेंट हुआ। अभी आरटीआई में तो सब जगह पे एडमिशन मिल जाती है अच्छे स्कूलों में, गरीब के बच्चों को भी। वो तो ठीक है। उसी और स्वास्थ्य के बारे में नागपुर में सबसे बड़े तो दो पहले भी मेडिकल और मेयो थे, उसको और अच्छा किया गया है। अभी तो एम्स आया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। कैंसर इंस्टीट्यूट आया, एम्स आया है। कब आया हो? अभी आया 5-7 साल है ना, 5-7 साल में। तो मोदी जी के टाइम पे आया है। अभी हाँ मोदी जी के आए हैं, बट एम्स आया है। अभी आपको ये सुनना है, हाँ मोदी जी के इसमें आया है। नहीं, हम अभी चुनाव के बारे में बोलते हैं। आईएम भी आया कॉलेज। ये 5 साल में। हाँ, तो बहुत अच्छा है, हमको ये मालूम होना चाहिए ना। इसीलिए तो यही चीजें होती है कि लोगों के थॉट्स बदल जाते हैं। केरल में अभी तक कुछ आईआईटी नहीं है, आएगा। आईआईएम नहीं है, एम्स नहीं है। 10 साल में। बीजेपी को सपोर्ट करो, बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। वो आपके यहाँ के लोग काम ही नहीं करते तो क्या आप फिर भी आप उसी को वोट करते हो? तो ये तो गलत है ना। हमें डेमोक्रेसी में हम ऐसे नहीं बोलते कि मुझे वोट देगा तो आपका काम करेगा। नहीं नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं। आपका जो पॉलिटिशियन है उसमें ताकत होनी चाहिए, उतना वो करवा के लाने से सेंटर। कोई भी काम वहां पे भी सेंटर में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा पॉलिटिशियन कितना पावरफुल है उस पर काम होता है। अभी आपका अगर अच्छी जगह पहचान है तो काम जल्दी हो जाता है ना। वो भी गलत है ना। अरे तुमको तो हर जगह गलत ही दिख रहा है आज। तो ये तो जनता का हक है, उसका इलाज, उसका एजुकेशन। एम्स एम्स आईआईटी छोड़ के बाकी सब अच्छा है केरल में। आप खुश हो स्टेट गवर्नमेंट से? हाँ या ना? हम तो स्टेट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, अभी का स्टेट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। यही यही होता है। अभी आप नहीं हो तो आपको चेंज चाहिए, ठीक है। जो चीजें आपके पास नहीं है, हो सकता है नई कोई गवर्नमेंट आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी लेफ्ट छोड़ के कोई कांग्रेस आएगा तो नहीं लाएगा। हो सकता है कांग्रेस आई तो भी वो आईआईटी आईएम लेके आएगा। बीजेपी की जरूरत नहीं। अगर आपको कांग्रेस भी नहीं ला पाई तो आप बीजेपी ट्राई करके देखो। आपको तो डेवलपमेंट से मतलब है ना, लोगों को क्या चाहिए? डेवलपमेंट, राइट। लेकिन हम तो ये देखता है, मणिपुर के लोग ना वो बीजेपी को चुना, अच्छा, और उधर क्या हो गया?
ठीक है, आपने बोला बीजेपी को चुनेगा तो अच्छा होगा। नहीं बोला। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अगर बीजेपी चुन के आई तो प्रोग्रेस होगा, ऐसा मेरे को लगता है। हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल वोट है, उसने अपने हिसाब से चुन करना चाहिए। ठीक है, तो हम वो चुनने के पहले हम देखते हैं ना, जो बाकी स्टेट है उन्होंने चुना उसको क्या मिला। हमने पहले देखा कर्नाटक में वो लोग बीजेपी को चुना। आप है ना इतने दूर दूर की बात करते हैं जहाँ मेरे को समझ में ही नहीं आता। अभी कर्नाटक की बात करना तो कर्नाटक के लोगों से करना होगा, मणिपुर की बात है तो मणिपुर के लोगों से करना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरे नागपुर और महाराष्ट्र में क्या हुआ। अभी तुम एकदम बॉर्डर पे एकदम वो माना गांव में, वो भारत का पहला गांव, वहां पे जाके कुछ हो गया और तुम मेरे को वहां के क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कैसा आंसर दूं जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं। बराबर ना। ठीक है, महाराष्ट्र का बात करेगा। महाराष्ट्र में अभी पहले वो महाविकास आघाड़ी का सरकार था, वो कुछ भी करके बीजेपी का हो गया। नहीं, कुछ भी करके नहीं है, सीधे को ये पॉलिटिक्स है। अगर महाविकास वैसा देखोगे तुम तो सबसे पहले शिवसेना और बीजेपी के गवर्नमेंट को ही लोगों का मैंडेट था, बराबर। फिर शिवसेना अलग हो गई बीजेपी से, और जिनको मैंडेट नहीं था उनके साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, वो गलत था, बराबर। आपको वैसे बीच से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने का, पहले पूछने का मैंडेट किसको था, वहीं से गलत हो गया। लोगों ने वोटिंग बीजेपी और शिवसेना को किया था और गवर्नमेंट बना था शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, जबकि एनसीपी और कांग्रेस को लोगों ने ठुकरा दिया था। ये गलत था। अभी शुरुआत ही गलत होगी तो बीच में सब खेला ही हो जाएगा ना। पॉलिटिक्स कुछ भी हो, बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, पॉलिटिक्स कुछ भी हो, ठीक है, अच्छा बीजेपी बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया तो बाद में बहुत एलिगेशन आ गया ना। ये महाराष्ट्र का जो फैक्ट्रियां मिलने का था वो सब अभी गुजरात में जा रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलने का था गुजरात में, जरा कोई ऐसा बताओगे जहाँ ऐसा मिलने वाला था, आपको पता है?